ब्लॉग स्टार्ट करने के पहले मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज के इस ब्लॉग में मैं अपनी धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। आज 19 अक्टूबर है और दिन है संडे का और अभी टाइम हो रहा है 3:45 हो गया है। लंच वगैरह का सब काम हो गया है और मैं अभी थोड़ी सी फ्री हूँ थोड़ी देर के लिए। हालांकि काम तो इतना ज्यादा है कि सुबह से शाम कैसे हो जा रहा है पता नहीं चला, लेकिन हाँ अभी थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ। फिर शाम हो जाएगा, दिया बाती, चाय नाश्ता, फिर डिनर वगैरह और तैयारियां तो लास्ट मोमेंट तक चलती हैं दिवाली की। तो अभी मैं थोड़ी देर फ्री हूँ, 1 घंटे के करीब। तो मैं सोची कि चलो आप लोग से ना कल धनतेरस की शॉपिंग में करके आई हूँ, साथ में दिवाली की जो पूजा होती है ना, तो दिवाली पूजा की जो शॉपिंग होती है ना वो भी मैं धनतेरस के दिन ही कर लेती हूँ। तो कल मैं जगह गई थी अपने हस्बैंड जी के साथ में बेटी को भी लेके गई थी। तो वही मैं कुछ शॉपिंग करके आई हूँ। तो सोची कि चलो आप लोग से थोड़ी सी बातचीत कर लूं और अपना शॉपिंग भी आप लोग को दिखा दूं। तो चलिए आप सबसे दिखाती हूँ कि धनतेरस के दिन में क्या खरीद के ले आई थी, साथ में दिवाली पूजा के लिए मैं क्या क्या खरीदी हूँ वो सब भी मैं आप लोग से शेयर करूंगी। और कल का शेड्यूल इतना बिजी था ना, मतलब हम लोग मार्केट गए, दिन भर तो साफ सफाई लाइटिंग वगैरह लगाने वगैरह में बहुत पूरा दिन लग गया था। और हम लोग ना मतलब इसी टाइम में लगभग ये टाइम पे ही हम लोग चले गए थे मार्केट। और मार्केट से जब आए ना तो काफी लेट हो गया था, इतना लेट। और बाहर हम लोग खा भी लिए थे, इतना लेट हो गया था ना, मतलब ये सब कुछ करते मुझे लगता है ना कि मैं घर पे जब इन की थी तो 10 बजे के आसपास हो रहा होगा। इतनी थकान हो गई थी ना कि मैं रात में कुछ भी वीडियो बनाई ही नहीं। सोची थी कि अगले दिन सुबह उठ के बना दूंगी, लेकिन वही फिर सुबह उठ के इतना सारा काम हो जाता है ना घर का कि अभी फुर्सत मिला है जाकर। तो मैं सोची थोड़ा सा अपना गेटअप वगैरह ठीक करके मैं कैमरे के पास आके बैठ गई हूँ कि चलिए आप लोग को अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को धनतेरस की शॉपिंग दिखाऊंगी और उसके बाद दिवाली पूजा की भी शॉपिंग दिखाऊंगी, जो दोनों मैं एक साथ ही एक ही दिन में कर लेती हूँ। हमेशा मैं धनतेरस के दिन ही शॉपिंग करती हूँ, दिवाली पूजा के दिन। तो चलिए सबसे पहले जो आप लोग भी जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं चूंकि ब्लॉग बना रही हूँ तो मुझे सब कुछ स्टार्टिंग से दिखाना होगा। तो सबसे पहले धनतेरस में लिया जाता है झाड़ू। आप सभी को पता होगा धनतेरस में झाड़ू लिया जाता है। तो धनतेरस के दिन मैं ली हूँ ये सबसे पहले 2 झाड़ू, जो कि बहुत मस्त होता है। आप सभी को भी पता होगा, सबके यहाँ आता है झाड़ू। तो इसलिए सबसे पहला शॉपिंग जो मेरा हुआ था धनतेरस का तो ये था, ये 2 झाड़ू का। और ये मैं ली हूँ एक अपने लिए चांदी का पायल। मेरे पास जो पायल है ना वो थोड़े हैवी टाइप के हैं और मुझे पतले वाले पायल चाहिए थे, एकदम पतले वाले जो डेली, हालांकि मैं डेली यूज पहनूंगी नहीं क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, तो शूज में पहनते समय ना वो चुभता है जब शूज लगाती हूँ तो, या फिर वैसे भी ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। डेली यूज में पायल नहीं पहनती हूँ, बस केवल बिछिया पहनती हूँ, जो कि हमारे मस्ट होता है। मैं नीचे ही बैठी हूँ, सब कुछ नीचे ही दिखा रही हूँ क्योंकि घर साफ है और ये पूजा करूँ मैं जस्ट अपने मंदिर के ना जस्ट नीचे बैठी हूँ। तो ये सारी चीजें साफ है, साफ करके मैं रखी हूँ। तो मैं सोची चलो बिस्तर पर क्या ही ले जाऊं, क्योंकि बिस्तर पर सब लोग बैठते हैं उठते हैं, तो सब पूजा का सामान है ना, तो नीचे ही रखा हुआ था। क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, मैं आप लोग से अपने ब्लॉग में दिखाई हूँ कि मेरे मंदिर की साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए ना सारे पूजा के सामान मैं नीचे ही रखी हूँ और अपनी हाउस सफर को ना अभी यहाँ इस रूम में आने नहीं दे रही हूँ, मैं ही इसकी साफ सफाई कर देती हूँ। तो एनीवे, तो चलिए आप लोगों को पायल दिखा देती हूँ। वीडियो में पता नहीं कितना समझ आएगा, देखिए देखिए, दिख रहा होगा आप लोग को, मे भी दिख रहा होगा। इस तरह का है पायल, पतला, एकदम पतला पायल, एकदम पतला। मुझे ना इस तरह का पतला पायल चाहिए था क्योंकि मेरे पास जो भी पायल है ना थोड़े से हैवी टाइप में है और मुझे पतला पायल पहनना था, तो इसीलिए मैं ये लाई हूँ पायल धनतेरस के दिन कल। बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया, सिंपल डिजाइन में थी। मैं अब जाके बोली ही थी शॉप में कि जो एकदम सिंपल डिजाइन होगा ना, एकदम प्लेन चैन की तरह वही लाके दीजिए, वही दिखाइएगा मुझे। तो वो इस तरह के दिखाएं मुझे, एक ही बार में मतलब 2 या 3 पायल दिखाए होंगे और मुझे ये पसंद आ गया। तो ये थी पायल जो कि मैं अपने लिए ली हूँ। और अब मैं आप लोग से दिखाऊंगी अपने दिवाली पूजा की शॉपिंग की मैं पूजा के लिए क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले ये छोटा सा दिवाली घर देख लीजिए आप लोग,
ये छोटा सा दिवाली घर हमारे में ना जैसे बेटियां जो होती है ना, जैसे कि लड़की जो होती है घर की, वो ना हमारे बेटियों से ना घर भराया जाता है। अभी मैं ये छोटू सा दिवाली घर, क्योंकि हमारे घर में रस्म होता है दिवाली इस तरह का दिवाली घर खरीद के, और हम लोग ना इसमें बेटियों से, मतलब घर की जो बेटियां होती हैं, जैसे मेरी बेटी है ना, इसमें चुकड़ा होता है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी, उसमें लावा और मिठाई भर के रखा जाता है। हमारे में होता है ऐसा रिवाज है। तो इसीलिए ये दिवाली घर लाना ना हर साल हमारे में मस्ट होता है। छोटा सा मैं लाती हूँ, क्योंकि अब बेटी बड़ी हो गई है। पहले छोटी थी ना तो बड़ा घर बोलती थी, तो बड़ा ही आता था, लेकिन अब बड़ी हो गई है तो अब उतना ज्यादा नहीं है। थोड़ा बस केवल ये ना क्या बोलेंगे, रिचुअल पूरा करने के लिए ही मैं सबसे छोटा साइज था ना, पिछले साल का भी बहुत छोटा था, इस साल का भी बहुत छोटा था। ये छोटा सा दिवाली घर बहुत क्यूट है, कलर भी बहुत सुंदर है। तो ये छोटा सा दिवाली घर लाई हूँ। तो हर साल मैं धनतेरस के दिन ना सभी पूजा के सामान के साथ ये चुक्का भी खरीदती हूँ। चुकड़ा, चुक्का आप लोग क्या बोलते हैं, अपनी बेटी के स्टाइल में बोलूं तो इसे पिगी बैंक बोलते हैं। मेरी बेटी इसको पिगी बैंक बोल रही थी। तो इस तरह के ना मैं खरीदती हूँ। ये मिट्टी के हैं, और इसको ना मैं दिवाली के दिन इसकी पूजा होगी, जब लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा होती है ना, तो उसके साथ में इसकी भी पूजा करती हूँ। हस्बैंड जी पूजा करते हैं, मैं साथ में रहती हूँ, तो पूजा होती है। और उसके बाद ना हर मंथ मैं इसमें कुछ ना कुछ जो भी हस्बैंड जी देते हैं घर खर्च के लिए, या पैसा जो भी मेरे हाथ में एक्स्ट्रा रहता है ना, मैं सेविंग के रूप में से डालती हूँ। और 1 साल तक इसमें पैसा रहता है। और फिर जब नेक्स्ट ईयर की जो धनतेरस आएगी ना, तो उस दिन मैं इसे, जैसे कि कल जो 18 तारीख था ना, 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन मैं पिछले साल का ये वाला चुकड़ा फोड़ी थी, और उसमें से जो पैसा निकलता है ना, उससे मैं ही दिवाली की शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मेरे लिए कंफर्टेबल भी रहता है, इसलिए दिवाली और धनतेरस की शॉपिंग मेरी ना उसी से हो जाती है। तो बस इसका भी वही है, ये मैं ले आई हूँ, न्यू है ये। इसकी पूजा होगी दिवाली के दिन, और नेक्स्ट मंथ से जो भी मुझे पैसा हाथ में आएगा, जो भी मेरा एक्स्ट्रा रहेगा, मैं सेविंग करके इसमें डालते जाऊंगी, और नेक्स्ट ईयर फिर इसके यूज करूंगी धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग के लिए। तो ये मैं हर साल लाती हूँ, हर साल। आप लोग पहले मैं कल जब शॉपिंग करने जा रही थी ना, तो मैं सोची ना कि वहां पे जाके मार्केट में मैं ब्लॉग बनाते जाऊंगी, दिखाते जाऊंगी, जो जो शॉप में जा रही हूँ दिखाते जाऊंगी, हाँ ये लिए वैसे करके। लेकिन भीड़ इतना ज्यादा था ना, मतलब पैर रखने तक का भी जगह नहीं था। और मैं अपनी बेटी को लेके भी इसी के लिए गई थी कि वो वीडियो बनाते रहेगी, क्योंकि हस्बैंड जी ना नहीं वीडियो बनाते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं, वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, वो ऐसे वाले पति नहीं है कि बीवी ब्लॉग बना रही है और पीछे पीछे कैमरा लेके घूमे। वो तो घर पे भी नहीं वैसा करते हैं, तो बाहर क्या ही करेंगे। तो मैं अपनी बेटी को लेके जाती हूँ ना, तो वो बना देती है। तो मैं सोची थी कि बेटी से बोलूंगी कि बेटा जहां जहां हम शॉपिंग करेंगे तुम वीडियो बना देना, मैं सारे को ऐड करके और दिखा दूंगी धनतेरस शॉपिंग। लेकिन ऐसा हो ना सका, बहुत ज्यादा भीड़ था एकदम, मतलब क्या बताएं, उसमें वीडियो बनाना बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था और कंफर्टेबल भी नहीं था। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि इसमें क्या वीडियो बनवाओगी, तो सारा मोबाइल पकड़ना है कि थैला पकड़ना है कि क्या पकड़ना है, और गाड़ी बहुत दूर हमारी पार्किंग थी। तो इसकी वजह से मैं मना कर दी। मैं सोची, बोली कि बेटा रहने तो, वीडियो नहीं बनाते हैं, आराम से शॉपिंग कर लेते हैं और घर पे जाकर सारी चीजों को दिखा दूंगी। हस्बैंड जी भी यही बोले कि घर पे जाके अगर दिखाना ही है तुम्हें, तो सारी चीजों को ना घर पे जाके फिर दिखा देना। तो कल तो काफी लेट हो गई थी, सुबह से भी मैं कुछ ना कुछ काम पे लगी हूँ। काम तो वैसे भी संडे को ज्यादा हो ही जाते हैं, तो इसलिए मैं सोची चलो इसीलिए ना मैं आप लोग को बैठ के शॉपिंग दिखा रही हूँ, क्योंकि मार्केट में ना पॉसिबल नहीं था कि मतलब हर जगह का वीडियो बनाते चले, ऐसा पॉसिबल नहीं था। मेरे लिए तो नहीं था, कुछ लोग बना लेते हैं भाई, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। अभी आदत भी उतनी नहीं हुई है भीड़ भाड़ में मोबाइल उठाने का। सारे लोग ऐसे देखते हैं जैसे क्राइम हो रहा है। मुझे याद नहीं है कि मैं किसमें क्या रखी हूँ, तो जो मेरे सामने पहले आ रहा ना वो मैं दिखाते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसमें क्या है, कौन से थैले में क्या है। होप ये ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा कितना नहीं। तो मैं चाहती नहीं हूँ ज्यादा बड़े करने के लिए, लेकिन सामान तो दिखाना ही पड़ेगा। तो देखिए इस तरह की ना मैं छोटा पेड़, मेरे मंदिर आप लोग देखेंगे पूजा करते समय मैं ना लक्ष्मी गणेश जी को ऐसे ही रखती हूँ, मतलब मंदिर में ऐसे ही रखती हूँ। लेकिन इस बार ना पता नहीं मेरी बेटी को ये पीढ़ा देख के बहुत शौक लगा, बोली थी मम्मा इस तरह का पीढ़ा ले लो, इस पे लक्ष्मी जी गणेश जी का मूर्ति रखेंगे, मतलब मंदिर में ही इसको रख के और इसके ऊपर लक्ष्मी गणेश जी को रख के पूजा करने के लिए। तो मेरी बेटी बोली, तो मैं सोची ये मैं हर बार नहीं लेती हूँ, हर साल नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्ट मंदिर में ही रख देती हूँ मूर्ति को। हम मिट्टी की मूर्ति लेते हैं, मिट्टी की मूर्ति से पूजा करते हैं। कई लोग धातु की भी लक्ष्मी गणेश जी लेते हैं, लेकिन हम हमेशा मिट्टी की ही लेते हैं। मतलब हमारे घर में हमेशा मिट्टी की हम लेते हैं, हर साल बदल देते हैं उसको। तो इस तरह का ना मैं पीढ़ा ली हूँ।
दो देख लीजिए, दोनों मतलब लक्ष्मी जी गणेश जी दोनों इस पे अलग अलग भी था, छोटा छोटा अलग लक्ष्मी जी के लिए अलग गणेश जी के लिए, लेकिन मुझे ना ये अच्छा लगा, ज्यादा पसंद आया तो मैं ये वाला ले ली पीड़ा। उसके बाद पूजा के लिए ना मैं एक प्लेट ली हूँ पित्तल का, पूजा का बर्तन है मेरे पास लेकिन एक छोटा सा प्लेट में और ले ली, और एक दिया है पित्तल का मेरे पास, एक एक ऑलरेडी मेरे पास दिया है, आप लोग देखे होंगे, एक मैं और छोटा सा ली, क्योंकि ना क्या जब शाम की आरती दिखाती हूँ ना तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि दिया दिखाकर यहाँ छोड़ना है कि सारे घर में दिखा के तुलसी माता के पास रख देना है, तो बहुत कंफ्यूज जाती हूँ, तो इसलिए मैं 2 दिया ले ली कि अब इस तरह का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिया जो ऑलरेडी घर पे है उसको दिखा के और यहाँ पे मंदिर में रख दूंगी, और बाकी जो छोटा दिया है उसको दिखा के तुलसी जी के पास रख दूंगी, तो इसीलिए मैं ये दिया ले ली, मुझे इसकी नीड थी तो वो छोटू सा ली हूँ, प्यारा सा, अच्छा भी लगा, तो ये 2 ली हूँ, ये दोनों पित्तल का है। तो ये है सारे मतलब रंगोली के कलर सारे, ये सारे रंगोली के कलर है, और ये है मूर्ति, तो मूर्ति मैं ना हर साल 2 मूर्ति ले आती हूँ, 2 लक्ष्मी जी और 2 गणेश जी। तो ये मूर्ति जो है ना मेरे हस्बैंड जी ले जाते हैं ऑफिस में कल, तो ये ऑफिस वाली मूर्ति है, मतलब ये कल दिन में हस्बैंड जी नहा धोकर जाएंगे और वहां पूजा करके ऑफिस में आएंगे, तो उनके ऑफिस के लिए मूर्ति है दोनों लक्ष्मी जी गणेश जी की। उनको छोटा ही चाहिए होता है क्योंकि स्पेस भी बहुत कम है, ऑफिस की भी जो बनाया गया है ना भगवान जी का, तो वो भी बहुत छोटा सा है, तो छोटी सी उनको चाहिए थी, तो वो छोटी सी मैं ली हूँ, और ये भी घर के लिए भी बहुत छोटी ली हूँ, बहुत बड़ी मंदिर तो है नहीं मेरी भी, तो इस तरह का कॉटन भर दिया है लोग। और ये लक्ष्मी जी गणेश जी है ना, ये मैं घर के लिए ली हूँ, अपने घर के पूजा के लिए, ये घर के लिए है, ये लक्ष्मी गणेश जी, पता नहीं कितना दिखता होगा, पता नहीं। और इस वाले पॉलिथीन में केवल स्टिकर्स हैं इस तरह के, शुभ लाभ, ये कुछ स्टिकर्स मैं लाई हूँ मंदिर में सजाने के लिए और आउटडोर में सजाने के लिए, ये कुछ स्टिकर्स हैं। ये ऐसे स्टिकर्स हैं, ये आउटडोर के लिए है, मतलब मेन डोर जो है ना हमारा फ्लैट का, हमारे घर का जो मेन डोर है ना उसमें ये लगेगा। और ये है मंदिर में बिछाने वाला कपड़ा जो मैं हर साल चेंज कर देती हूँ, मतलब अभी जो कपड़ा लगा रहता है ना 1 साल, तो हर 1 साल में दिवाली के दिन मैं चेंज करती हूँ, तो ये मंदिर का कपड़ा है। मंदिर में 2 ये है ना ऊपर और नीचे, आप लोग देखे होंगे, तो ये नीचे में रहेगा बड़ा वाला और ऊपर पतला है, तो उस ऊपर में पतले वाला है, तो ये 2 मंदिर के कपड़े हैं, मंदिर में बिछाने के लिए कपड़े हैं 2। और ये कपड़ा है, ये भी 2 है क्योंकि मूर्तियां 2 हैं, एक ऑफिस के लिए बताए ना, एक ऑफिस हस्बैंड जी के ऑफिस के लिए है और एक घर के लिए है, तो ये घर वाली जो मूर्ति है ना उनका है, देवी जी का मतलब लक्ष्मी जी का है, और ये गणेश जी का है, और ये जो ऑफिस के लिए है उनका गणेश भगवान का ये वस्त्र है, और ये है लक्ष्मी माता का लहंगा चुन्नी, तो ये 2 कपड़े भी हैं। और ये ना इस बार मैं जहां से पूजा सामग्री लाती हूँ ना, ये पूरा पैकेट बना के दे रहे थे इस बार, तो मैं यही खरीद ली, भीड़ होने की वजह से ना ये बोले कि जो दे रहे हैं वही ले लो, वो बोल रहे थे कि इस पे सारी सामग्री है, मतलब लक्ष्मी जी की पूजा में जो भी लगता है ना, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में जो भी सामग्री लगता है ना, वो बोले इसमें सब कुछ है, मतलब सब कुछ, तो इस सारी सामग्री जो भी है ना इसमें सबका नाम लिखा हुआ है, देखिए ये सारी सामग्री जितनी भी है ना लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में काम आने वाली, आप लोग उल्टा दिखता होगा मे भी पता नहीं, सारी कुछ है, मतलब रोरी सिंदूर अबीर गुलाल कपूर सुपारी, मतलब जितना भी पूजा का सामान और जो मैं नहीं ले पा रही हूँ सारी सामग्री इस एक पैकेट में है, तो वो एक पैकेट ही मैं ले ली थी। और साथ में पहले से भी पूजा में घी था, लेकिन दिवाली के दिन ना सब कुछ न्यू यूज करते हैं, तो इसीलिए मैं ना ये साथ में ना एक घी भी ले ली हूँ, घर में और भी घी है,
बाती भी है, लेकिन फिर भी मैं नई न्यू एक पैकेट बाती भी ले ली हूँ, क्योंकि वही मैं बताई ना दिवाली पूजा में सब कुछ न्यू यूज करते हैं। और लक्ष्मी जी को ना बतासा जरूर चढ़ता है सफेद वाला, तो इसके लिए मैं एक पैकेट बतासा ले ली हूँ। बाकी की जो मिठाइयां हैं और फूल वगैरह जो ओरिजिनल फूल चढ़ता है ना, और आम का पत्ता, पान का पत्ता और मिठाइयां, वो सब ना कल आएगा, मतलब दीपावली के दिन आएगा। वो सब एक दिन पहले नहीं मंगवाती हूँ, लेकिन हाँ बतासा में ले लेती हूँ और ये बहुत मस्त होता है। और उसके बाद उस पैकेट में भी जनेऊ था और एक्स्ट्रा में पैकेट में 2 जनेऊ था और एक्स्ट्रा में भी ले ली हूँ 2-3 जनेऊ, क्योंकि काम आते हैं जनेऊ के। और ये माला है, लक्ष्मी गणेश जी को पहनाने वाला माला है इस तरह का। देखिए 2 ऑफिस वाला है और ये घर वाले लक्ष्मी माता और गणेश माता के लिए माला है। और ये है छोटी सी पोटली, आप लोग देख रहे होंगे, ये पोटली है। ये लक्ष्मी जी के जब पूजा होता है ना, तो धन पोटली बनाया जाता है। ये धन पोटली बनेगी इसकी लक्ष्मी जी की पूजा होते समय, और उसके बाद फिर इसे 1 साल के लिए रख देती हूँ। ये दिया, ऐसे तो देखिए पूजा में घी का दिया लगता है, लेकिन बाकी घर में जो दिया जलते हैं ना, बाकी करीब 3 दर्जन के करीब में दिया, 3 से 4 दर्जन के करीब में दिया आता है। तो ये दिया के लिए मैं ले ली हूँ, ये तिल का तेल है, तो 2 लीटर में तेल ले ली हूँ। पूजा में जो मैं यूज करती हूँ वो घी यूज करती हूँ, और बाकी जगह मैं तिल का तेल यूज करती हूँ। और ये है फ्लावर जो मैं अपनी मंदिर को सजाने के लिए यूज करती हूँ। हर साल मैं न्यू ही लेती हूँ, तो इस तरह के, ये ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लावर है, तो ये भी मैं ले ली हूँ 2 बंडल। जो आप लोग मंदिर में आप लोग अक्सर देखते होंगे, मैं हर साल लगाती हूँ। अच्छा लगता है, थोड़ा मंदिर सुंदर भी दिखता है और मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा वाइब्स आती है, मंदिर वाली वाइब्स आती है, तो इसीलिए। और इसमें ना ये है, ये जो पूजा में आप लोग क्या बोलते हैं इसको नहीं पता, हम लोग लावा बोलते हैं, कितने लोग खिल्ली भी बोलते हैं। खिल्ली मार्केट में बहुत लोग बोल रहे थे, मैं सुन रही थी कि हमारे यहाँ ना लावा, और यही लावा और ये जो मिठाई होता है ना, मैं दिखा रही हूँ मिठाई। देखिए इस तरह की जो मिठाई होती है ना, चीनी वाली मिठाई, हम लोग बचपन में से चीनी वाली मिठाई बोलते थे। तो ये वाला जो मिठाई होती है, यही हम लोग ना, चुकड़ा होता है, मैं दिखाऊंगी मिट्टी का, वो हम लोग बेटी से, जो घर की बेटी होती है ना, वो भरती है दिवाली घर सामने रख के। जो दिवाली घर मैं आप लोग को दिखाई ना, इस दिवाली घर को सामने में रख दिया जाता है। इसके टुकड़े 5 टुकड़े आते हैं, और उसी में इस लावा को भर कर, मैं आप लोग को दिखाऊंगी दिवाली के दिन कैसे होते हैं। तो इसमें इस लावा को भर के इस मिठाई को ऊपर से रख के और ढक दिया जाता है, और अगले दिन ना बहन अपनी जो घर की बेटी होती है ना, अपने भाई को खिलाती है। तो इस बार तो मेरा बाबू मतलब नहीं आ रहा है दिवाली में, लेकिन हर समय मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। जब शॉपिंग करने गई थी तब, जब लाइटिंग लगा रहा था तब, अब दिवाली का पूजा होगा ना, तभी मुझे बहुत उसकी याद आएगी। तो इस बार तो मैं ज्यादा कंसिस्ट नहीं की, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुआ था उसको वहां गए। वो बोला भी कि मम्मा सिर्फ 2 दिन के लिए छुट्टी हो, 2 दिन में क्या आऊंगा, इसलिए मैं मतलब ज्यादा फोर्स नहीं की। ये भी बोले कि अभी तुरंत ही गया है, इतनी जल्दी जल्दी इतने दूर से बुलाना थोड़ा सा परेशानी है, उसको भी परेशानी हो जाएगी, क्लास भी छूटेगा, और पैसा तो खैर लगेगा ही। फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा है, फेस्टिवल सीजन में बहुत ज्यादा हो गया है, और आइडिया नहीं था पहले से कितने छुट्टी मिलेगी, कब तक छुट्टी मिलेगी, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन अब वहां पढ़ने लगा है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें थोड़ा सा आइडिया भी है, तो हम पहले से ही प्लान करके ना उसकी टिकट दिवाली के दिन एटलीस्ट करवा लेंगे, क्योंकि उसके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा। उसके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, लेकिन अब क्या ही करें, पढ़ने गया है तो फिर कुछ नहीं बोल सकते हैं इस बारे में। तो इसलिए तो इसको ना मेरी बेटी रख देगी, और जब भी उसका भैया आएगा ना, तो ये चुकड़े के जो लावा होते हैं और मिठाई होता है ना, ये भाई को खिलाया जाता है। तो जब वो आएगा तो उसको मेरी बेटी खिला देगी, ठीक है। और ये है वो चुकड़ा जो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का चुकड़ा होता है, और ऐसे इस तरह के चुकड़ा होते हैं। 5 है टोटल, मिला के 5 है। अब एक एक करके मैं नहीं दिखाऊंगी। और इसकी ऐसे ढकनी होती है, ये ढकनी है इसकी, ऐसे करके ढक देते हैं हम लोग। लावा इसमें भरेगी, मिठाई वो मैं आप लोगों को जो दिखाई चीनी वाली मिठाई, और ऐसे करके ढक दिया जाता है। रात भर यही दीपावली घर के पास रात भर रहेगा, और सुबह उठ के भाई को खिलाया जाता है। ये हमारे घर का नियम है, समझ सकते हैं आप लोग, नियम है, हर साल मैं करवाती हूँ अपनी बेटी से। इसमें सारे मिट्टी के बर्तन है ना, तो दिखाना। देखिए इसमें दिए हैं, मिट्टी के दिए हैं। मैं कुछ डिजाइन वाले दिए नहीं लाती हूँ, बिल्कुल प्लेन दिए लाती हूँ। डिजाइन वाले दिए मुझे पसंद नहीं। इसमें भी दिए ही है, सब में दिए ही है, देख लीजिए।
इसमें भी दिए ही हैं। बहुत छोटे दिए नहीं लाती हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा साइज है इसका। सबसे जो छोटे वाले दिए आते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा, एक साइज बड़ा है दिया। लक्ष्मी जी गणेश जी के पास ना पित्तल वाला दिया के साथ मिट्टी के दिया भी मैं जलाती हूँ, तो उसके लिए बड़ा दिया है, 2 दिया लेती हूँ बड़ा। और ये दिया बड़ा इसलिए है ना कि जिसमें घी भर के रहेगा, रात भर जलते रहेगा, इसलिए थोड़ा इसके साइज बड़ा बड़ा ही लेती हूँ इसके, जो मतलब पूजा में काम आता है। और बाकी के जो दिए हैं, जो थोड़े से मीडियम साइज के मैं आप लोग को दिखाई, वो सारे दिए बाकी जगह लगेंगे, घर के सभी जगह, बालकनी में, दरवाजे पर, मेन डोर के पास, सभी जगह। वो छोटे वाले जो मैं अभी दिया दिखाई ना, वो दिया सारा लगेगा। तो इसमें भी सारे दिए हैं। टोटल 3 दर्जन दिया है, छोटा वाला और बड़ा वाला 2 पीस है। और ये आप लोग क्या बोलते हैं इसे नहीं पता, लेकिन ये भी ना नियम ही होता है खरीदने का। तो ये मैं हर साल लाती हूँ, बचपन से देखती थी हमारे घर में ना आता था ये भी। तो ये एक है, देखिए बहुत अच्छा लगता है, ये भी बहुत सुंदर है। बचपन में हम लोग इससे बहुत खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो ये मैं एक लेती हूँ, हमेशा हर साल लेती हूँ अपनी बेटी के लिए भी। जब छोटी थी तो वो भी खेलती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है तो बस नियम के लिए लेती हूँ। हर साल लेने से ना क्या होता है ना कि जब कोई चीज आप हर साल करते हैं ना, तो फिर लगता है कि नहीं इस साल भी हो, मतलब लूंगी, बड़े हो गई तो क्या हुआ, ले लेती हूँ। तो बहुत सुंदर लगता है मुझे ये, तो ये एक ली हूँ। तो सारी पूजा की सामग्री में दिखा दी, जो भी मैं धनतेरस के लिए ली थी वो भी दिखा दी। और अब है पटाखों की बारी। तो पटाखे में भी वही है, पटाखे के भी शॉप में गई तो मुझे फिर से अपना बेटा का याद आ गया। जब वो रहता था ना तो बहुत सारे पटाखे आते थे, बम वगैरह क्या क्या खरीदता था। मैं उसे मना भी करती थी, लेकिन उसका शौक था तो वो खरीदता था। लेकिन इस बार मेरी बेटी है सिर्फ, तो वो उतना पटाखे जलाती भी नहीं, उसे डर भी लगता है और मुझे भी डर लगता है ना, तो मैं उसे जलाने देती नहीं हूँ। तो ये पटाखे में ये आया है अनार, पटाखे इस बार कम आए हैं क्योंकि वही बताई, खोल के नहीं दिखा दूंगी। ये देखिए चक्री, ये 4 पैकेट फुलझड़ी है, फुलझड़ी। ये मेरी बेटी पे चिटपुट, चिटपुट है ये, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं मुझे। ये भी पैकेट ही है, तो ये इसे ना चिटपुट बोलते हैं। तो ये पटाखे, पटाखे इस बार मेरे घर पे थोड़े से कम ही आए हैं। बेटा रहता है तो वो ज्यादा पटाखा जलाता है, और मेरी बेटी ये भी नहीं जलाएगी, ये जो ली है ना वो सब भी वो नहीं जलाएगी। वो फुलझड़ी जलाएगी और अनार जलाएगी। वो सब चीज से बहुत डरती है, लेकिन देखने के बाद लगता है ना मम्मी ये ले लो वो ले लो, तो वही ले लो तो वही ले में आ गया सारा कुछ। तो बस मैं आप लोग से यही अपने धनतेरस की छोटी सी शॉपिंग और दिवाली पूजा की जो मैं सामग्री खरीद के लाई हूँ, जो मैं हर साल लाती हूँ, जो मैं पूजा में यूज करती हूँ, क्योंकि हम लोग घर में ही पूजा करते हैं, पंडित जी वगैरह नहीं बुलाते हैं, खुद से ही हस्बैंड जी भी मेरे पूजा करते हैं और मैं भी साथ में खड़ी रहती हूँ, और दोनों बच्चे भी। इस बार तो बेटा नहीं है तो वीडियो कॉलिंग में वो पूजा देखेगा और बेटी रहेगी, और बस हम लोग ऐसे ही पूजा करते हैं आपस में ही। और छोटी सी शॉपिंग थी तो मैं सोची कि आप लोग को दिखा दी। बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग जो है कैसी लगी, और मेरी जो पायल है वो कैसी लगी, और बाकी जो भी सामग्री मैं ली हूँ वो सब सही है कि नहीं है वो सब बताइएगा। ऐसे तो देखिए पूजा में बहुत सारे सामान लगते हैं, जिसको जितना श्रद्धा है चढ़ाइए। तो जो भी बेसिक चीजें होती है ना पूजा के लिए, वो मैं सिर्फ ले ली हूँ। और बस मैं इतनी छोटी छोटी सी शॉपिंग आप लोगों को दिखाना चाहती थी। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आप लोग को मेरी शॉपिंग धनतेरस की और दिवाली की कैसी लगी। और पूरा ब्लॉग देखने के बाद अगर थोड़ा भी अच्छा लगे, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। और साथ में मैं आप लोग से ये भी बोलूंगी कि प्लीज हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के साथ के, आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा नीड है।